So here is my brother helping me with this task. है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो 2 मिनट में बैठ के आपसे बात कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू होगा यहीं से। और आज का व्लॉग मैंने शेयर किया अपनी दिनचर्या, और स्पेशली आज काफ़ी ज़्यादा काम था, लाइक क्योंकि बच्चों ने, जैसे मैंने आपको बताया, सारे आप वॉल्स देख सकते हो, और यहाँ पे इधर से भी वॉल्स दिखाती हूँ। ये देखिए, सब कुछ इतनी ख़राब कर रखी है। तो हम लोग करवा रहे घर को पेंट, तो इसीलिए आज काम थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। स्पेशली विथ 2 किड्स इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट। तो आज फ्राइडे का दिन है। वैसे बच्चे 2-2.5 घंटे के लिए स्कूल गए। आज हाफ डे ही होता है दुबई में। तो बस वो स्कूल गए तब तक मैं सारा सामान एक रूम से दूसरे में, दूसरे से लाइक हॉल में इस तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा। जहाँ कलर चलेगा वहाँ का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बस अभी 2 दिन यही चलेगा, अरेंज लाइक पहले तो निकालना और फिर उन्हें फिर से प्रॉपरली रखना, जमाना करना। तो इस व्लॉग में मैंने मैक्सिमम जो आज चीज़ें की है वो शेयर की है। तो प्लीज़ इस व्लॉग को आप कम्प्लीटली देखिएगा, और प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। और कैसा लगा आपको व्लॉग बताइए। फिर मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी कि कलर होने के बाद घर कैसा लग रहा है, और मैं आपको एक होम टूर भी दूँगी दुबई का। तो यस, यही से करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो क्या है ना, ये मॉर्निंग का टाइम है, लाइक 5:36 अराउंड 6 हो गए थे मतलब। तो आज फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे किड्स का फन डे होता है। लाइक उन्हें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स होता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे में तो घर आ जाते हैं। अभी 8 o'clock स्कूल चलता है, और 10:30 में उन्हें लेने चले जाती हूँ। 11 o'clock तक हम घर आ जाते हैं। तो इसलिए आज मैं उन्हें देती हूँ हल्का फुल्का सा स्नैक्स। इवन मॉमी वॉन्ट्स रेस्ट यार। तो बस इस तरीके से आज मैंने कुछ, मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ फ्राइडे में। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, और कॉर्न डाल के बढ़िया से, ऑरिगेनो और नमक डाल के इन्हें बढ़िया से सेक लिया था, मिक्स कर लिया था, और बस लीड कर दी। देखो कितनी अच्छे से पॉप आउट हो रहे हैं। और पॉपकॉर्न बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और स्पेशली जब इन्हें हम लोग मूवी थिएटर्स जाते हैं। वैसे तो बच्चे होने के बाद ज़्यादा मूवी थिएटर्स जाते नहीं हैं, या पार्क के आउटसाइड, इन्हें तभी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे महंगे होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है सिर्फ खाने की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो घर से बना के ले जाती हूँ भाई, और घर में भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे कॉर्न्स कितने खिले खिले और कितने बढ़िया से बन गए हैं। तो यहाँ पे टिफ़िन में फटाफट से इन्हें पैक कर देती हूँ। और साथ में मैंने सरप्राइज़ दिया था ऑरिगेनो बिस्किट, क्योंकि वानी 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ी थी, मम्मा मुझे ऑरिगेनो बिस्किट दो। बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे अवॉइड करती हूँ। बट मैंने सोच क्यों नहीं आज फ्राइडे दे देती हूँ। तो 2 वैसे रख दिए थे मैंने, तो मैं भी उन्हें बताया नहीं था, सोचा जब टिफ़िन खोलेंगे तो खुश हो जाएंगे। और सच में जब मैं लेने गई थी तो वाणी ने मुझे बताया कि मम्मा आज आपने सरप्राइज़ दिया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर इनके टिफ़िन, ये वैसे तो दूसरे टिफ़िन हैं इनके, बट फ्राइडे का ही होता है क्योंकि हल्का फुल्का सा सूखा स्नैक्स होता है, तो ये टिफ़िन चल जाता है। अदरवाइज़ तो वैसे प्रॉपर टिफ़िन वैसे देना पड़ता है अगर ग्रेवी और चटनी वगैरह हो तो। बस यहाँ पे टिफ़िन पैक हो गए दोनों के, वाटर बॉटल्स भर दी थी, रेडी करके रवाना कर दिया। आप देख सकते हो घर की हालत, मतलब बच्चों ने इस तरीके से पेंटिंग की है कि पूछो मत। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके चार्ट्स लगे हुए थे जब मैं पढ़ाती और ये सब कुछ। और बचपन में क्या हुआ ना, मतलब जब ये छोटे थे ना, तो मतलब मैं ज़्यादा रोकती नहीं थी। लाइक आई वाज लाइक कि यार एक तो बंद कमरे में रहते हैं, इंडिया में जैसे खुले घरों में रहते हैं, इनकी आदत वैसी थी। तब हम यहाँ आए थे, और मुझे लगता है कि हम बंद घरों में भी बच्चों को जो करते हैं वो करने से भी रोक देंगे तो फिर करेंगे क्या ये बच्चे। तो बस फिर इस तरीके से ये छूट दी, तो इन्होंने इतनी छूट ले ली कि बस पूछो मत। यहाँ पे रिदम अपने कल के डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, और बस इन्होंने ही ये सारे इनके ही कर्तव्य है किए हुए। तो ये देखिए घर इतना गंदा हो गया था। और यहाँ पे मेरा भाई, टचवुड मेरा भाई भी यहीं पे हमारे साथ रहता है, तो ही हेल्प मी अ लॉट। ये मुझे घर के कामों में, घर की हर चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से हम लोग एक एक चीज़ रिमूव कर रहे थे, क्योंकि भैया ने मैं बताया था कि कल मैं जब आऊँगा तो मुझे ये सब आप हटा के रखना, तो फटाफट हो जाएगा। तो हम बस वही कर रहे थे कि घर का सारा जो भी है चीज़ें, तो फिर जो उतर रही थी, जैसे फ्लावर्स से मैंने मंदिर सजा रखा था। तो ये देखिए आप कितना, मतलब लगभग 1 साल हो गया मैंने इन्हें क्लीन नहीं किया। आप देख सकते हो फूलों की हालत, ये बाहर की तोरण है, तो ये लास्ट दिवाली पे ही मतलब ऐसी हुई थी। आप देख सकते हो कितनी धूल जम गई है। तो मैंने सोचा अब निकले ही है स्पेशली, तो आज निकालती हूँ कल निकालती हूँ, ऐसे कर करके मैंने काफ़ी टाइम इसको निकल गया। बच्चों के साथ मुझे टाइम ही नहीं लगता है, और प्लस से मेरे एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं। बट अभी निकल गए तो मैंने सोचा नहीं, पहली फुर्सत में इन्हें धो के सुखा दो भाई, अदरवाइज़ ये फिर से कलर हो जाएगा, फिर हम वैसे ही लगाने लग जाएंगे। तो मैंने इनको फटाफट से, आप ये मेरे पॉट्स, तो इस तरीके के जितने भी आर्टिफिशियल्स थे ना, मैंने इन्हें कल बढ़िया से स्नान करवाया। तो मैंने ये 2 थे, और बाकी के सबको उठा कर ले गई मैं वॉशरूम में। आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर की भी वॉल कितनी ख़राब हो गई है, वानी का डॉल हाउस, और बच्चों के साथ घर की हालत पूछो मत भाई साहब, इतना गंदा करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो वानी सोकर उठ गई थी, तो पहले मैं इसको दूध दे देती हूँ। और रिदम, इन्हें जब एक एक चीज़ें निकलती हुई दिख रही है तो इन्हें लग रहा है कि भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि
बच्चों के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा। तो पहले वानी को दूध दे देते हैं, वानी खुश हो रही थी। तो बस ये उठी है, इसको मैं दूध बना के देती हूँ और फिर हम लोग करते हैं अपने आगे के काम। तो कुछ स्प्राउट्स मैंने भिगोए थे मिक्स, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। सुबह से मैंने भिगाया था इन्हें, तो ये देखिए अच्छे से भीग गए। तो अभी मैं इन्हें इसका पानी जो है वो निकाल देती हूँ। तो बस ये अच्छे से ये कर लिया मैंने। फिर यहाँ ये सब मैं लेकर आ गई थी उठा के वॉशरूम में। यहाँ पे एक टब में पानी भर लेती हूँ। टब मेरा ऐसा ही है, मतलब जो मैं एक्स्ट्रा के काम करती हूँ वैसा। और यहाँ पे सर्फ डाल दिया और फटाफट से इसको पानी से भर लेती हूँ मैं। और बस फिर 1 बाय 1 हाथों की मदद से हम लोग इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इनकी सारी धूल मिट्टी सब कुछ अच्छे से निकल जाए। काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये धुले नहीं, तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया था क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था भाई, काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो बस इसको अच्छे से हाथों की मदद से एक एक फूल को, पत्तियों को अच्छे से घस लिया। और धोने के बाद सच में मतलब ऐसा मुझे ऐसे लग रहा था कि ये धोए नहीं, ये फेंकने के हो गए, बट जब मैंने धोए तो ये फिर से न्यू जैसे हो गए। तो बस इस तरीके से यहाँ पे भी बचत हो गई भाई, धो लिया तो यहाँ पे बच गए, तो न्यू लाने पड़ते। तो बस यहाँ पे जो फ्लावर पॉट्स थे उन्हें भी मैंने अच्छे से धोकर एक साइड में रख दिए थे। और फिर विद हेल्प ऑफ शॉवर मैंने इनको अच्छे से एक रनिंग वाटर में काफ़ी अच्छे से धो लिया। आप देख सकते हो इनमें कितना डर्ट था, ये देखिए पानी में इतना डर्ट ये बेचारे लिए घूम रहे थे। तो बस इन्हें मैंने यहाँ पे शॉवर दे दिया है बढ़िया सा, एक अच्छा सा। ये भी एक मतलब इनको भी एक रिफ्रेशिंग फीलिंग्स आ रही होगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर ये सारे धो लिए। इन्हें धोने के बाद मैंने बढ़िया सा, मतलब ये मुझे इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, खिले खिले से और बहुत ही अच्छे, मतलब न्यू जैसे हो गए थे। तो यहाँ पे इनका पानी थोड़ा सा निकलने देते हैं और फिर टब में मैं ले जाऊंगी और फिर बालकनी में इसे ड्राई होने के लिए रख दे, ताकि ओवरनाइट में काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो आप कितने न्यू, ब्रांड न्यू जैसे हो गए, एकदम खिले खिले। तो बस अब इन्हें धूप में सुखा देंगे तो ये एज इट इज़ जैसे पहले थे न्यू वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो चलते हैं बालकनी की और ले जाते हैं टब उठाकर, और यहाँ पर मैं सुखा देती हूँ ये सब कुछ बढ़िया तरीके से, ताकि ओवरनाइट में काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे और सुबह की एक धूप लग जाएगी तो हो जाएगा काम, मतलब सक्सेस। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं इन्हें सुखा देती हूँ। इनको मैं उल्टा कर रही थी ताकि इनके अंदर जो पानी गया है वो भी निकल जाए। और ये छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। लाइक मैं छोटे छोटे काम रिदम को, कभी वाणी को ऐसे बोलती हूँ तो वो कर देते हैं। तो जितना फैलाते हैं उतना बच्चे हेल्प भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस बच्चे काम फैलाते ही, ये बच्चे हेल्प करते भी है काफ़ी। तो जब मैं इसे छोटी मोटी टास्क करके होती ना, तो मैं रिदम की, वाणी की हेल्प लेती हूँ ताकि वो मेरी आंखों के आगे भी रहे और वो भी एक क्लास में बिजी रहे, ताकि वो टीवी मोबाइल इनसे थोड़ा सा दूर बैठे। क्योंकि वैसे तो मैं कुछ किचन में होती हूँ, ये होती हूँ, तो वो बैठती ही है। तो यहाँ पर मैंने सारे वॉल की अपनी फ्रेम्स ये सब कुछ भी निकाल ली थी हम लोगों ने। ये रिदम का मेडल, रिदम को स्विमिंग में जो मिला था। तो इस तरीके से जो वॉल हैंगिंग्स थे। उसके बाद मुझे जब थोड़ी देर का टाइम मिला तो मैंने वाणी का होमवर्क लिया, क्योंकि वाणी का होमवर्क 2 दिन से पेंडिंग था। मतलब वाणी को वीकली होमवर्क मिलता है कि एक जब फ्राइडे को होमवर्क देते हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे तक मतलब आपको सबमिट करना होता है, नेक्स्ट थर्सडे। फिर फ्राइडे को टीचर न्यू होमवर्क फिर से देती है। तो वैसे मुझे सबमिट करना था। और बस यहाँ पर फिर पढ़ाई लेकर यहाँ पर मैंने फटाफट से, बच्चों को भूख लग रही थी थोड़ी हल्की फुल्की सी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें क्यूक्यूम्बर देती हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग में बच्चों को क्यूक्यूम्बर कट्स देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके हाथ छिलके निकाले। रिदम बोला तो मम्मा आज कवर निकालना, क्योंकि ये हम जब कच्ची कच्ची होती है तो रिदम को विद कवर अच्छी लगती है, और जब ऐसी मोटी मोटी सी पकी सी होती है तो फिर उन्हें लगता है कि ये मुझे कवर निकाल के दो मम्मा, क्योंकि ये बच्चों के बहुत से बार दांतों में गले में अटकती है। तो बस यहाँ पे मैंने छिलका निकाल दिया था और इनको लंबी लंबी स्लाइसेस थोड़ी सी गोल ऐसे करके इनमें बढ़िया सा चाट मसाला ऐड किया, और ये मैंने रिदम और वाणी को खाने के लिए दे दिया था। तो इस तरीके से कट करके दे दो तो अपने हाथ से खा लेते हैं, अदरवाइज़ उन्हें खिलाना होता है। रिदम तो खा लेता है, वाणी को मुझे खिलाना पड़ता है, थोड़ा अभी छोटी ही है। तो फिर भी मैंने वाणी को काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट कर दिया। रिदम जब उस वाणी की एज का था तब तक मैं काफ़ी पैम्पर किया था, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड था। तो यहाँ पर क्यूक्यूम्बर कट हो गए। यहाँ पे बस बढ़िया सा मसाला डालकर इन्हें मैं दे देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं भी कई बार खाती हूँ ये। जब बच्चे खा रहे थे तो मैंने फिर से अपना इस जो टीवी के इसके पास जो यहाँ पे सब कुछ जो डेकोरेशन की चीज़ें थी ये सब मैंने एक कार्टून में भर दी। ये सब तैयारी में फ़र्स्ट डे इसलिए कर रहे हैं कि भाई कल जब भैया आए काम करे तो हमें एक ऑन टाइम गड़बड़ नहीं हो।
और फिर यहाँ पे बेडरूम भी हम लोग हॉल का मतलब छोटा मोटा जितना भी सामान था सारा समेट के हमने बेडरूम भी खाली करने लग गए थे। तो यहाँ पे बेडरूम में भी काफ़ी मतलब कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी, बच्चों ने कई टॉयज़ कहीं रखे थे, कई टॉयज़ कहीं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपना बेडरूम भी कर लेती हूँ खाली। फिर भाई हम लोग काम कर कर के इतनी हमारी हालत ख़राब हो गई, सारे दिन बच्चे संभालो काम करो, इवनिंग में मेरी कुकिंग करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। तो फिर हम लोग चले गए थे बाहर। यहाँ पे खाई हमने पानी पूरी। ये पानी पूरी यहाँ की हमें बहुत टेस्टी लगती है, रिदम को भी यहाँ की शेव पूरी काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया डिनर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले में मोदक, अभी गणेश जी के मोदक और लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, चूरमा लड्डू सब लगा था, वो मैं देख रही थी। फिर यहाँ पे इतने में हमारा ऑर्डर आ गया। हमने मिक्स वेज और रुमाली रोटी और फ्राइड राइस ऐसे हमने ऑर्डर किया था। तो भैया हमें सर्व कर रहे थे। तो बस यहाँ पे भी डिनर करते फटाफट से। और फिर हमें थोड़ा सा सामान लेना है कुछ कल के लिए। तो जैसे कल का दिन है तो इतना कुकिंग नहीं होगा, तो मैं सोच रही थी कुछ हैंडी चीज़ें ले आऊँ, क्योंकि बच्चों को बीच बीच में जब भूख लगेगी वैसे तो मैं प्रॉपर खाना बनाऊँगी, पर अगर बीच बीच में वैसे भी भूख लगी तो मैं कुछ हैंडी चीज़ें रखूँ, जिससे सैंडविच और ये सब चीज़ों की। तो यहाँ पे भैया सर्व कर रहे थे और यहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, प्रॉपर इंडियन वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए रिदम बाहर ही अपने हाथ से सब कर लेते, घर में इन्हें खाने में नाटक आते हैं। देख लो बाहर पूरे चल रहा है इनके प्रोग्रामिंग जो भी होता है। बस यहाँ पे हमारे रुमाली रोटी आ गई थी। हमने व्हीट रोटी ली थी, काफ़ी टेस्टी, पतली पतली सी थी, अच्छी सी। और यहाँ पे सब्जी के साथ हमने लिया अपने डिनर का मज़ा। और लास्ट में फिर यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ बनकर आई थी, तो हमने जलेबी भी ऑर्डर की थी। और ये जलेबी इतनी क्रिस्पी और बहुत बढ़िया लगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा डिनर हुआ कंप्लीट। और फिर यहाँ पे हमने बिलिंग की फटाफट और हम लोग निकल गए। यहाँ पे केक वगैरह भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वाणी का नाटक शुरू था, मम्मा मुझे केक लेना है ये, पर मैंने नहीं लिया था क्योंकि कल बहुत हो गया था बस इतना। फिर हम लोग नेस्टो चले गए थे। नेस्टो से मैंने लिए कुछ सामान। यहाँ पे एक तो मैं कॉकरोच, जो दुबई रहते हैं ना वो समझ सकते हैं कि दुबई में कॉकरोच के कितने इशू होते हैं यार। मतलब थोड़ा भी कहीं कुछ गिरा हुआ मिल जाए तो ये अपनी एक टीम तैयार करके आ जाते हैं। तो एक मुझे वो स्प्रे लेना था, कुछ नमक मसाले कुछ ख़त्म हो गए थे वो लेना था, और ऐसे बस थोड़ा बहुत सामान लेके यहाँ लोग चल रहे थे अब घर की। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं।